हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र का दूसरा दिन और माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान आता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र आज के दिन जरूर करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारणीं ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। शब्द ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी, और भक्त इन्हें शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी आदि नामों से जानते हैं। ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह मार्ग से विचलित नहीं होता। देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में दुर्भावनाओं, दुर्गुणों और दोषों का नाश करती है। उनके तप से जीवन में व्याप्त अविवेक, लालच और तृष्णा का नाश होता है। जीवन में धैर्य, साहस और उत्साह का समावेश होता है। व्यक्ति मजबूत बनता है। वे लोग जिनके जीवन में अंधकार होते हैं, ढेर सारी परेशानियां होती है, उनके लिए माँ दुर्गा का ये जो दिव्य स्वरूप है, यह अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखने वाली ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मत्व स्वरूपा है, और देवी ब्रह्मचारिणी मनुष्य जीवन की बाल अवस्था रूपी विद्यार्थी को संबोधित करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है और दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। और माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। इनके कई नाम हैं: तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है, और देवी दुर्गा का यह दूसरा ज्योतिर्मय रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। प्रकाश निकलते हुए खिलते कमल जैसा इनका ज्योतिर्मय स्वरूप शांत और निर्मग्न होकर तप में लीन है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज है, और इनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ध्वल वस्त्र धारण किए हुए गौरवर्णा देवी के कंगन, कड़े, हार, कुंडल और बाली आदि सभी जगह कमल जड़े हुए हैं। ब्रह्मचारिणी स्वरूप पार्वती का वो चरित्र है जब उन्होंने शिव अर्थात ब्रह्म को साधने हेतु तप किया था। और ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति भी समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को जन्म दिया। समय बीतता रहा, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। ब्रह्मा जी अचंभे में पड़ गए और देवताओं के सभी प्रयास व्यर्थ होने लगे। सारे देवता निराश हो बैठे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? भोले शंकर बोले कि बिना देवी शक्ति के सृष्टि का विस्तार संभव है ही नहीं। सृष्टि का विस्तार हो सके, इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। और देवता माँ भवानी के शरण में गए। तब देवी ने सृष्टि का विस्तार किया। इसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। हर बच्चे में 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण होते हैं, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के भविष्य के बारे में पूछा। तब नारद जी ने कन्या के विवाह में अवरोध की बात कही और इसका निवारण हेतु कन्या को व्रत तप करने के उपाय बताए। नारद जी के कहे अनुसार कन्या तप में लीन हो गई और कई वर्षों तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। और देवी के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह किया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कीन कछुक दिन कठिन उपवासा। माता ने इस रूप में फल फूल के आहार से 1000 साल व्यतीत किए और धरती पर सोते समय पत्तेदार सब्जियों के आहार में अगले 100 साल और बिताए। जब माँ ने भगवान शिव की उपासना की तब उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल बेल के पत्तों का आहार किया।
अपनी तपस्या को और कठिन करते हुए माँ ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और बिना किसी भोजन और जल के अपनी तपस्या जारी रखी और इसी वजह से माता के इस रूप का नाम अपर्णा जाना गया। देवलोक के समस्त देवों ने कन्या की अलग अलग तरीके से परीक्षा ली। देवी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और इनकी कठिन तपस्या और व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव को पाने का वरदान प्राप्त हुआ। स्वयं भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और फलस्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। देवी का दूसरा स्वरूप योग साधक को साधना के केंद्र के उस सूक्ष्मतम अंश से साक्षात्कार करा देता है जिसके पश्चात व्यक्ति की इंद्रियां अपने नियंत्रण में रहती है और साधक मोक्ष का भागी बनता है। इस देवी की आपको पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। जो लोग के पास भी माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति है आप उनकी कर सकते हैं, नहीं तो माँ दुर्गा की फोटो पे ही आप पंचोपचार पूजा कीजिए और स्वाधिष्ठान चक्र में अपने मन को आपको स्थापित आज करना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र होता है हमारी नाभि से 4 अंगुल नीचे, इसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और भक्ति भाव और श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। प्रारब्ध और माला अर्थात नवीन कर्म के साथ कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र की शक्ति है। अतः इस दिन साधक को अपना मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करके बीज मंत्र वंग वम वम इसका ध्यान करना चाहिए। ये चक्र तामसिक चक्र माना जाता है और व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव को जागृत करता है। इस दिन जो लोग भी मंत्र जप करना चाहते हैं वो ह्रीं श्री अंबिकाय नमः या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना चाहिए। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो जिन देवी देवताओं और गणों योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है उनकी भी आपको फूल अक्षत रोली चंदन से पूजा कर उन्हें दूध दही घी शर्कर मधु आदि से स्नान कराना चाहिए और जो कुछ भी देवी को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उनमें से एक अंश इनको भी अर्पित करना चाहिए। और देवी को आप इस प्रकार से आज के दिन भोग लगाना चाहिए चीनी मिश्री और पंचामृत का। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाएं और अक्षत और कुमकुम ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता को पान सुपारी भी भेंट कर सकते हैं और इसके बाद शिव जी की पूजा करें और इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और मंत्र जप हो स्तोत्र पाठ हो कवच का पाठ हो ये कीजिए और माँ की आरती करें। हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें और ज़रूर बोले आवानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है और इनकी साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी जो आजीविका है उसका संबंध चिकित्सा यानी कि डॉक्टर के फील्ड से है, हीलिंग है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, सुरक्षा सिक्योरिटी से रिलेटेड जिनकी करियर्स हैं। इस दिन आपको सिंदूर से भी थोड़ा उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि सिंदूर का उपाय कर देते हैं तो इनकी साधना से मूर्ख भी सयाने बन जाते हैं। साधारण स्टूडेंट होता है वो भी डॉक्टर या इंजीनियरिंग की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उसमें सफलता मिलती है। अत्यधिक क्रोध आता है तो उससे मुक्ति मिलती है। लाल कपड़े पर देवी दुर्गा की या ब्रह्मचारिणी की चित्र स्थापित करके पंचोपचार पूजन कीजिए और आटे के दिए में चमेली का तेल का आपको दीपक करना चाहिए। गूगल की धूप करें, लाल फूल चढ़ाएं और चुटकी भर सिंदूर लें। गुड़ से बने हुए हलवे का इस दिन भोग लगाना चाहिए। फिर लाल चंदन या मूंगे की माला से आपको एक मंत्र ओम ब्रह्मचारिण्यै दिव्यै नमः ब्रीं ब्रह्मवादिन्यै नमः क्या बोलेंगे? ओम ब्रह्मचारिण्यै दिव्यै नमः ब्रीं ब्रह्मवादिन्यै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है, काम बिगड़ जाते हैं, तो जो सिंदूर आपने लगाया है, चढ़ाया है माँ को, वो सिंदूर से रोज़ आपको 43 डेज तक तिलक करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
आप चाहें तो जाकर मंदिर में चोला भी चढ़ा के आ सकते हैं। यदि आप अपने अंदर पराक्रम की कमी महसूस कर रहे हैं या फिर लोगों से डरते हैं, तो नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को या माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के सिंदूर का चोला ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर का डर समाप्त होगा और शत्रु परास्त होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, तंगी से परेशान रहते हैं, तो आज के दिन एक नारियल ले लीजिए, उस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना दीजिए और उसे लाल कपड़े में बांधकर माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करके 9 दिनों तक आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उसको उठा करके आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपकी इस परेशानी को जल्दी से जल्दी दूर करें। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रही है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो भी आपको ये नवरात्र में माँ दुर्गा को रोज़ 9 दिन तक सिंदूर अर्पित करना चाहिए और इसके बाद 1 चुटकी सिंदूर अपने माथे पर रोज़ नियमित रूप से लगाइए। देखिए आपके शादी विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या है, बच्चे से रिलेटेड समस्या है, वो सभी दूर हो जाती है। थोड़ा सिंदूर एक कटोरी में माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए और कुशाग्र बुद्धि हेतु देवी ब्रह्मचारिणी पर चढ़ा हुआ सिंदूर नित्य तिलक करें और देवी पर चढ़ाकर इसे प्रसाद के रूप में घर में रखें, नियमित रूप से लगाएं। सौभाग्य में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और चाहें तो एक पान का पत्ता ले लीजिए और थोड़े से फिटकरी और सिंदूर को नवरात्र के दिन, जब भी बुधवार आए नवरात्र के दिन या फिर आज के दिन, आप ये ब्रह्मचारिणी देवी के निमित्त आप ये उपाय कर सकते हैं। ये आप शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए और पीछे मुड़ करके ना देखें। ऐसा करने से आपको जल्दी ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सियार सिंगी अगर आपके पास है तो इसे तंत्र मंत्र के लिए विशेष रूप से हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी आपको रखनी चाहिए घर में। हमेशा बताती हूँ कि कहीं से आप प्राप्त कर सकें हत्ता जोड़ी या सियार सिंगी, तो ये अपने आप में चमत्कारी होता है। आप मेरी बात मान के देखिए, अगर आपको रियल हत्ता जोड़ी कहीं मिलती है तो आप उसे चुपचाप सिंदूर में अपने घर में स्थापित कर लीजिए, तिजोरी में। लेकिन ध्यान रखें वो सिद्ध होना चाहिए 1.25 लाख जप से, लक्ष्मी जप से। और उसके बाद उसे ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा या फिर खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सिद्ध करना चाहिए। अपने जो भी धन हो, व्यापार सहित जो भी परेशानियां हो, व्यापार की, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिकाओं की परेशानियां हो, मनोकामना की पूर्ति हेतु कोई प्रयोग हो, वो सभी आपको सियार सिंगी से करना चाहिए। सियार सिंगी अगर कहीं से आपको ये नवरात्र में प्राप्त हो जाए तो आप ज़रूर प्राप्त करें सिद्ध करके। इसके बाद मैं इसके ऊपर आपको कैसे साधना करनी है वो सिखाऊंगी। और कहते हैं कि इस सिंदूर लगे सियार सिंगी को अगर माँ काली के सामने आप रख देते हैं, माँ काली की फ़ोटो हो या दुर्गा माँ की फ़ोटो या तस्वीर के सामने, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार हत्ता जोड़ी है, तो अगर हत्ता जोड़ी पर सिंदूर लगा करके आप इसको रख देते हैं तो हत्ता जोड़ी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में चमत्कारी होती है और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करती है कि आपकी नैया पलट के रख देती है। दोस्तों, हत्ता जोड़ी अपने आप आपको घर पे हमेशा तिजोरी में ऑरेंज कलर के या पीले रंग के या लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांध करके रखना चाहिए। खूब सारा सिंदूर दे करके किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करके इसे आपको लोकल ज्योतिष से या कहीं से भी आपको मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। और इसकी पूजा करके अंत में याद रखें, जब भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं इसके बाद आपको आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी, माँ से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। माँ है, आपकी जो भी गलतियाँ होती है उसकी भूल को क्षमा ज़रूर करती है। दोस्तों, सुहागन स्त्रियों को ये सिंदूर प्रसाद के स्वरूप घर में रखना चाहिए और नियमित लगाएं। केवल सुहाग की निशानी नहीं होती है बल्कि इसमें इतनी चमत्कारी शक्तियाँ होती है, हर कोई आपकी बात मानने लगता है। तो दोस्तों, तांत्रिक क्रियाओं में भी इसी वजह से सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। तो इन 9 दिनों में माता को नियमित रूप से आप 1 चुटकी सिंदूर चढ़ाइए। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी आदि है तो रोज़ 1 चुटकी सिंदूर उसमें चढ़ाइए और बाद में उसमें से थोड़ी सिंदूर निकाल करके एक पुड़िया बना के अपने पास रखिए और इसे लगाइए। आप देखिए हर कोई आपकी बात मानेगा, आपके धन में, अन्न में, हर चीज़ में वृद्धि होगी, आपके घर में सुख शांति में वृद्धि होगी। आज के लिए इतना ही। सभी भक्तों को, माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान करना ना भूलें, थोड़ी देर बैठ करके वम 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 इसका जप आपको ज़रूर करना चाहिए। और यहीं से योग साधना का प्रारंभ होगा। धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य तथा मोक्ष प्राप्त कराने वाली माता है, अतः इनकी सदा ही जय बोलनी चाहिए।
आगे हम कवच का पाठ करेंगे। जो लोग भी सुनना चाहते हैं वो ध्यान से सुने। सबसे पहले माँ दुर्गा से हम प्रार्थना करेंगे। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोधारी। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ पर असवारी। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ पर असवारी। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। शंख चक्र और गदा पद्म
कर में धारण करने वाली यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। जय कल्याणमयी नवदुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नवदुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। बोलिए जगदम्बे मात की जय। आपको ये स्तोत्र का पाठ मैं लिख के दे रही हूँ, रोज़ आपको खुद भी गाना चाहिए और चाहे तो आप इसे सुन भी सकते हैं। और देवी कवच का पाठ फिर इसके बाद शुरू करें। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम पूज्य साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बतलाया भी ना हो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है और इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में अगर पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं होती, शोक हो, दुख हो, भय हो आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनके सभी प्रकार से उन्नत होती है। हे भगवती, जो भी इस प्रकार आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो और प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महेश्वर ऐन्द्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है और हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी है और इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं हैं। ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर महापराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्रिय देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मिग्र वाहिनी और उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरी मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, बाहों की यशस्विनी और भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी मेरी सदा ही रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी मेरी सदा ही रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें और चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नालिका की नलकूबरी, दोनों कंधों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें।
दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी मेरी रक्षा करे, स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी मेरी रक्षा करे, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुह्येश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी मेरी रक्षा करे, कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे, गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलियों की तेजसी और उंगलियों की श्रीदेवी और तलुओं की तलवासिनी मेरी रक्षा करे, और नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की वागीश्वरी मेरी रक्षा करे, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां और मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी मेरी रक्षा करें, और पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी और सभी संधियों की अभेद्या देवी मेरी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी मेरी रक्षा करें, और प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी देवी मेरी सदा रक्षा करें। मेरे आयु की वराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी देवी मेरी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे भार्या की रक्षा करें। मेरे पत की सुपथा, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें, और जो भी स्थान कवच में नहीं आया है और जो अरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी मेरी रक्षा करें। मनुष्य यदि मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन की लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय होकर जाता है, युद्ध भूमि में कोई उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोकी भर में उसे पूजा जाता है। और यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत ही श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो भी मनुष्य नित्य तीनों संध्याओं में इसे पढ़ता है, सुनता है, उसे देवी कमला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती और वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता हो, चेचक हो, कोढ़ हो आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम हो, कृत्रिम विष हो, सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण हो, मोहन हो, किसी प्रकार के अभिचार योग हो, मंत्र हो, यंत्र हो, इस कवच आवृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर हो, नभचर हो, जलचर हो, नीची श्रेणी के देवता हो, जन्म के साथ पैदा हुए देवता हो, कुल देवता हो, गंडमाला हो, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां हो, ग्रह हो, भूत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, वेताल हो, कूष्मांड हो, भैरव हो, जो भी हो, जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो जाता है उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान की प्राप्ति होती है और ये कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। और जो भी शैलपुत्री हो, ब्रह्मचारिणी हो, जिस भी देवी की 9 दिन आप पूजा करेंगे, सबसे प्रथम आपको कवच का पाठ करना चाहिए, इसके बाद ही आपको पूजन करना चाहिए। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। और कवच के पाठ को करने वाले का देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से वह देव दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करता है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा सदा शिव के साथ आनंद पाता है। और देवी कवच यहीं संपूर्ण होता है। आज के लिए इतना।